और बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं अपने दर्शकों को। जेपी नड्डा बन सकते हैं मंत्री, ये सोर्सेज के हवाले से जानकारी आ रही है। जेपी नड्डा बन सकते हैं मंत्री, मोदी कैबिनेट में हो सकते हैं वो शामिल। अब तक एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के, लेकिन अब मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। जो सोर्सेज बता रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जेपी नड्डा मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इस समय उनके घर पर बैठक भी चल रही है, तमाम जो सांसद हैं वो उनके घर पर बैठक में इस समय मौजूद हैं। अब जीत की हैट्रिक जो मोदी ने लगाई है, नरेंद्र मोदी का जो आज राज तिलक होना है, उसमें उनकी कैबिनेट में जो सोर्सेज बता रहे हैं, जानकारी यही मिल रही है कि जेपी नड्डा जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। पवन गौड़, जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं मोदी कैबिनेट में। अब तक एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई है, लंबे समय तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के रहे हैं, पार्टी के रहे हैं, लेकिन अब कैबिनेट में जाने की तैयारी उनकी हो रही है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उस समय वो कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे और उसके बाद में जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद में उनको अध्यक्ष बनाया गया। अब पिछली साल जब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था तो उनको लोकसभा चुनाव तक अगला जो है उनका कार्यकाल जो है उसको बढ़ाया गया था। तो ये कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद में उनको उनकी जगह पार्टी को नया एक अध्यक्ष मिलेगा। तो ऐसे में उनको जब अकोमोडेट किया जाएगा, जिस तरह से बीजेपी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है पूरे देश भर के अंदर, तो उनको जरूर है कहीं ना कहीं केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना लगातार जताई जा रही थी। तो आज यही संभावना जताई जा रही, क्योंकि अगर नया अध्यक्ष पार्टी को मिलता है तो जेपी नड्डा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबर चल रही थी, जिस तरह से आपने देखा होगा, क्योंकि उनके कार्यकाल को सिर्फ 1 साल जून तक के लिए एक्सटेंशन मिला था। अब उनका कार्यकाल अगले कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा तो उनकी जगह पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। तो ऐसे में जेपी नड्डा को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर नजरें इस बात पर भी रहने वाली है कि फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान कौन संभालता है अगर मोदी कैबिनेट में शामिल हो जाते हैं जेपी नड्डा। बहरहाल आपसे उत्तर प्रदेश के लिए जानना चाहेंगे पवन गौड़। देखिए, कई नाम हैं जिनको फोन आ चुका है, कई चेहरे हैं जिनको फोन आना है, कितने लोग हैं, कोई एक एक्यूरेट आपके पास संख्या हो? क्योंकि हमने देखा था कि पिछली सरकार में 14 मंत्री थे यूपी से, जब बीजेपी ने, जब एनडीए ने, पूरे गठबंधन ने बीजेपी से 64 सीटें जीती थी। इस बार सीटें भले ही कम जीती हैं, लेकिन कितने लोग हो सकते हैं जो मोदी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, ये संख्या जो है वो डिपेंड करती है कि आपके कितने सांसद टोटल राज्य से जीत के आए हैं। अगर पिछली बार की बात करें तो तकरीबन 14 लोग एनडीए से मिलाकर वो मोदी सरकार का हिस्सा थे। उस समय 64 जो है वो संख्या थी। इस बार जो है कुल 36 जो हैं वो जो सांसद हैं एनडीए के जीत के आए, 33 बीजेपी के हैं और 3 जो हैं वो जो अलायंस पार्टनर है, 2 आरएलडी और 1 अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की नेता जो हैं वो जीत के आई हैं। तो ऐसे में इस बार जाहिर तौर पर संख्या जो है वो पिछली बार से तकरीबन आधी रह गई है। तो ऐसे में मंत्री भी पिछली बार से आधे ही बनाए जाएंगे। तो ऐसे में जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है। ठीक है पवन गौड़, लौटूंगी मैं आपके पास। इस समय एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समय का ज्योतिष महत्व है, 4 योग और 4 ग्रहों का संगम है। 7:15 पर जो आज शपथ ग्रहण होना है उसका आपको ज्योतिष महत्व समझा रहे हैं। 4 योग और 4 ग्रहों का संगम सर्वाधर सिद्धि योग देगी सफलता। बुध के 6ठे स्थान में देश के विकास का ये संयोग, शनि दे रहा है पराक्रम, विदेशी नीति होगी मजबूत, मोदी लेंगे बड़े फैसले। काशी के ज्योतिषाचार्य ने ये जानकारी दी है जो आप तक पहुंचा रहे हैं कि शपथ ग्रहण के समय का ज्योतिष महत्व है। तो हमने अक्सर देखा है कि प्रधानमंत्री जो अभी एक बार फिर से मोदी 3.0 कार्यकाल की जो शपथ लेने जा रहे हैं, वो हर काम में पूजा अर्चना और विधि विधान से की गई पूजा अर्चना में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन अगर आप ज्योतिष की दृष्टि से अगर आज के इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम को देखते हैं तो उसकी हम बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। 4 योग और 4 ग्रहों का संगम जो होने जा रहा है महत्वपूर्ण है। राज तिलक का समय जब 7:15 पर मोदी 3.0 शपथ ले लेंगे, प्रधानमंत्री एक बार फिर से बन जाएंगे, तो मोदी 3.0 की ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं जिनको फोन आ चुके हैं उनकी जानकारी आपको देते हैं। अमित शाह एक बार फिर से वापसी करने वाले हैं मोदी कैबिनेट में, क्योंकि उनको फोन आ चुका है। उनका मोदी कैबिनेट में महत्वपूर्ण पद पाना तय है। राजनाथ सिंह का भी
तय है, जिनको फोन भी आ चुका है। कैबिनेट में ये वापसी करेंगे ही। जेपी नड्डा का नाम देखिए इस बार महत्वपूर्ण तरीके से लिया जा रहा है, क्योंकि अब तक जो उन्होंने कमान जो काम संभाला है, अब उस काम से हटते हुए वो मोदी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री। देखिए, पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल जो है शपथ ग्रहण कार्यक्रम 7 से 8 के बीच में होगा नई दिल्ली में। ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी रविवार 9 जून 2024 7 से 8 के बीच नई दिल्ली। पहले तो हम बात करते हैं कल कौन कौन से शुभ योग होंगे। तो देखा जाए, पुनर्वसु नक्षत्र होगा, चतुर्थी होगी, रविवार होगा, वृद्धि योग होगा, कर्क राशि का स्वग्रही चंद्रमा होगा, याई जय होगा, रवि योग होगा एवं सर्वार्थ सिद्धि योग होंगे। इतने तरह के योगों का समावेश कल शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के समय में होंगे। वहीं धनु लग्न कर्क राशि की कुंडली बनती है। लग्नेश बृहस्पति, भाग्येश सूर्य, षष्ठेश शुक्र तथा सप्तमेश और दशमेश बुध, इन चारों की युति छठे भाव में बनी हुई है। तो निश्चित रूपेण यह कार्यकाल मोदी जी के लिए बड़ा ही सुभद रहने वाला है। इस समय में देश का चतुर्दिक विकास होगा, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि होगी, देश की विदेश नीति बड़ी मजबूत। तो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले जो इस समय दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो रखी है, उसकी एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।